ये है क्वेश्चन नंबर 32 का ए। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, मतलब यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपको इनवर्स फाइंड करना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है मैट्रिक्स का, बट बहुत लेंदी है, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, वो है साइन। ठीक है, एक भी साइन इधर उधर हुआ, यू विल लूज द मार्क्स। आपको लगेगा आपने सही सॉल्व किया है, घर जाओगे गलत होगा। तो रिमेंबर दिस, टू बी कॉन्शियस अबाउट द साइंस। ठीक है, लेट्स मूव। तो अब आपका यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए इनवर्स का वैल्यू होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे, ए इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 0। ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे और इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 0 माइनस -3 इंटू 2 कितना हुआ? -6 हुआ। बीच में आया माइनस साइन और ये आया 2, और इसका रो इसका कॉलम छोड़ के बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 0 0 0, और -3 दैट इज इक्वल टू +3। ये हो गया आपका प्लस -3। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो -3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन होता है लेकिन यहाँ -3 है, तो मैंने डायरेक्टली वो स्टेप स्किप कर दिया, -3 लिख दिया। -3 इंटू 4 -0, तो जिसको 2 2 4 0, तो 4 सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस +6 -6 and -12। Therefore, mod A is equal to 6 - 6 0, that is equal to -12। अब क्या फाइंड करोगे आप? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने से पहले आपको कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप स्टार्ट करिए C11 से। पहला कोफिशिएंट C11, जहां पे 1 रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम। पैटर्न ध्यान रखने के लिए आप रॉयल चैलेंजेस याद रख सकते हो, RC। ठीक है, RC C11, दिस इज इक्वल टू व्हाट? और ध्यान रखिएगा सबके आगे एक -1 होगा। -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, दैट इज 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वो रो और वो कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या? 0 0। सॉरी, डायरेक्टली लिख दूं? नहीं, लिख लो, देख लो इस बार, अगली बार से डायरेक्टली लिखूंगा। 0 2 -3 0 -3 0। फिर अगला आता है C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -1 पे कौन सा पावर आएगा? ऑब्वियसली R + C, दैट इज इक्वल टू 3 हुआ। और उसके बाद आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के 2 1 -3 0, 2 1 -3 0। C फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, C13 -1 टू द पावर 4। क्या बचा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 2 1 0 2, 2 1 0 2। अब आते हैं C21 पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो C21, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बचा क्या? 2 2 -3 0, 2 2 -3 0। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 टू द पावर 4। क्या बना रहा हूं मैं? ब्रैकेट बना रहा हूं, मैट्रिक। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो,
सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बचा क्या 1 1 माइनस 3 0 1 1 माइनस 3 0। अब आते हैं सी 2 3 पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 टू द पावर 5। ठीक है, बचा क्या माइ सेकेंड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1 1 2 2 1 1 2 2। अब आते हैं C31 पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 टू द पावर 4। सिंपल सी बात है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो दिस एंड फर्स्ट कॉलम दिस, बचा गया 2 0 -3 -3 2 0 -3 -3 C32 third row second column that is equal to -1 to the power 5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और ये हो गया सेकेंड कॉलम 1 2 -3 -3 1 2 -3 -3। फिर आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 6 -1 टू द पावर 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1 2 2 0 1 2 2 0। ये 2 जैसा नहीं लग रहा यार, क्या बना दिया मैंने 1 2 2 0। ठीक है, सबका वैल्यू फाइंड आउट करो और इससे आपको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। ध्यान रखिएगा अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन होता है साइन में तो -1 देखो यहाँ पे पॉजिटिव जिस पे भी पावर और इवन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके आगे प्लस साइन होगा, और जहां भी पावर ऑड होगा उसके आगे नेगेटिव साइन होगा। एक पैटर्न भी देख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो -1 टू द पावर 2 प्लस ही रहेगा तो कोई छेड़छाड़ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, जैसे है उसको मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 0 0 और 0 -6 दैट इज इक्वल टू मेरा क्या है +6। सिमिलरली यहाँ पे लेकिन यहाँ -1 टू द पावर 3 है तो एक माइनस साइन पहले से लिख दो यहाँ पे, फिर ब्रैकेट डाल दो, फिर 2 इंटू 0 0 हो गया -3 -3 तो आप इसको +3 लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया फाइनल वैल्यू -3। यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑब्वियसली इवन है तो इसको साइन इसकी कोई जरूरत नहीं फिलहाल, आप बस इसका मल्टीप्लीकेशन देखो 2 इंटू 2 4 4 -0 फाइनल रिजल्ट 4। यहाँ पे देखो -1 टू द पावर 3 यहाँ पे माइनस साइन डाल दो 2 इंटू 0 0 0 -6 तो ये कितना हो गया माइनस माइनस +6 ये आया भाई फाइनल वैल्यू -6। ठीक है, यहाँ -1 टू द पावर 4 कितना हुआ -1 टू द पावर 4 ऑब्वियसली इसका कोई जरूरत नहीं है पॉजिटिव रहेगा, इससे देखो 0 0 -3 दैट इज इक्वल टू +3, ये फाइनल वैल्यू आया 3। सही है ना, 0 -3 +3 फाइनल वैल्यू 0। यहाँ पे माइनस साइन डाल दो पहले, ये हो गया 2 -2 ये तो 0 हो गया, साइन से कोई लेना देना नहीं। यहाँ प्लस साइन 2 -6 तो इससे कोई जरूरत नहीं, इससे 2 इंटू -3 क्या हो गया आपका -6 और ये तो 0 ही हो गया तो फाइनल वैल्यू -6। यहाँ पे आपको माइनस साइन पहले डालना होगा, ये हो गया -3 1 इंटू -3 -6 क्या हो गया आपका फाइनल वैल्यू, ये +6 -3 तो 6 -3 3 आया, बाहर माइनस साइन है तो ये फाइनल वैल्यू आया आपका -3। यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं, सीधा ये करो 1 इंटू 0 0 हो गया 0 -4 तो 0 -4 फाइनल वैल्यू आपका आया -4। तो अब लिखते हैं हम लोग एडजॉइंट। ऑब्वियसली ये सब देख लिया आपने, डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख दो काम आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑब्वियसली मैं इरेज करूंगा इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -12।
ठीक है, अब इसको इरेज करता हूं एंड लेट्स सी व्हाट्स द एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट adjoint of A is equal to what? C11, C11, C12, C12, C13, ठीक है, C13 फिर C22, C21 ना, C21, C22, C23, C21, C22, C23, C31, C32, C33. इसको लिखो आप, इसका वैल्यू पुट कर दो. क्या होगा भाई? C11 क्या है? 6. C12 क्या है? -3. C13 क्या है? 4. अरे यार ये मिस्टेक हो जाता है अभी पूरा. 6 - 3 4, -6 30, -6 30, ठीक है ना, -6 30, -6 -3 -4, -6 -3 और ये हो गया -4. छोटे बोर्ड होने की वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है. आंसर शीट पे करोगे तो इतना इशू नहीं होगा, बट हाँ ध्यान रखना साइंस का. ये हो गया, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. ये सब इरेज कर दे रहा हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा. बहुत इजी है, स्टेप वाइज कर लो बस. लेट मी इरेज इट एज फास्ट एज पॉसिबल. पेपर में तुमको इरेज तो करना नहीं होगा. क्या लिखा था मैंने यार? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -12. तो तुम्हारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और डिटर्मिनेंट ए -12 आ गया. तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन determinant of A, that is equal to -1/12, 6 - 3 4 -6 3 0 -6 -3 -4. ठीक है, आपके पास A इनवर्स आ गया. वी नो दैट A इंटू एक्स इज इक्वल टू B. देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी? A इनवर्स इंटू B, जहां पे x रिप्रेजेंट्स एक्स वाई जेड एंड B रिप्रेजेंट्स 1 2 3. ठीक है, तो आपके पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B आ गया. आप वैल्यूज पुट करो. वैल्यूज पुट करोगे तो x की जगह पे क्या आया? x y और z एंड दिस इज इक्वल टू A इनवर्स. आप लोगों को क्या आया? A इनवर्स क्या है? -1/12. दिस मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स भाई 6 -6 -6 -3 3 -3 4 0 -4. ठीक है, XYZ इंटू B. B क्या है आपका? 1 2 3. इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो. XYZ is equal to -1/12 and this is equal to ये रो इंटू ये कॉलम 6 -6 × 12 -6 × 12 कितना हुआ? 12 हुआ. -12 -6 × 3 कितना हुआ? -18 हुआ. -3 × 1 कितना हुआ? -3 हुआ. +6 हुआ. -9 हुआ. हाथ दर्द करने लगता है यार. 4 + 0 -9
4 प्लस 0 और कहाँ थे हम लोग, 4 प्लस 0 माइनस 12, ठीक है, 4 प्लस 0 माइनस 12, इसकी वैल्यू क्या होगी, x y z इज इक्वल टू -1/12, ये हो गया, ये हो गया -6 प्लस 18 आपका हो गया -24, ये हो गया +3 -3 आपका कितना हुआ, +3 -9 कितना हुआ, +3 -9 -6, ये हो गया -12 प्लस 4 -8, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -x की वैल्यू यहाँ से -24/-12, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया आपका 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये आपका है हाफ, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस, ये आपका 8/12, दैट इज 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। आपकी मर्जी पॉइंट पे करना है तो कर लो, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हाफ एंड z इज इक्वल टू 2/3 इज द आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 32 का बी। जो भी मैंने बोला सवाल के बीच में ध्यान रखिएगा।